हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ 24 उन तत्वों के बारे में जिन तत्वों से ये सारा संसार और हम सब बने हुए हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 5 तन्मात्राओं के ऊपर, वो भी इन्हीं 24 तत्वों में आती हैं। तो शुरुआत होती है आपके इसमें प्रकृति से। प्रकृति में आपके सभी कुछ आ गया, पूरी सृष्टि आ गई। फिर आ गए मन, बुद्धि, अहंकार। मन से संकल्प होता है हर कोई, और बुद्धि से आपके प्रेरणा जगती है, करें नहीं करें। फिर अहंकार होता है, वो चुनौती देता है। फिर वैसे ही आपके आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ ये 4 तत्व पूरे होते हैं, फिर 5 जो आते हैं आपके ज्ञानेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियों में आपके आती हैं आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। फिर उसके बाद आपके आती है 5 कर्मेंद्रियाँ, जिसमें आते हैं वाणी, हाथ, पैर, गूदा और उपस्थ। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आती है 5 तन्मात्राएं, जिनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। उसमें आपके स्पर्श, तेज, रस, गंध और ध्वनि, शब्द। फिर आपके आते हैं 4 आपके अंतःकरण। तो जो 4 अंतःकरण होते हैं वो होते हैं, 4 अंतःकरण जो होते हैं वो होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। लेकिन इनको आपके जो पहले जो लिए गए हैं उसी में ही लेते हैं। कहीं पर को चित्त को मन से अलग नहीं लिया जाता है ना। और ये हो गए आपके 19। उसके बाद जो 5 जो और बचते हैं वो 5 होते हैं पंच तत्व। और पंच तत्व आपके होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब अगर देखा जाए तो इन 24 तत्वों में एक ही चीज की प्रधानता है, लगभग लगभग में 3 चीज़ों में तो, जिसमें आ गई आपके ज्ञानेंद्रियाँ, तन्मात्राएं और 5 तत्व। ये पांचों तत्वों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस है। हालांकि उनके मतलब बहुत अलग अलग हो जाते हैं तन्मात्राओं में और ज्ञानेंद्रियों में, मतलब अलग हो जाते हैं। और वहीं से उनका एक अलग चरण शुरू हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में जो आपके जो 4 आपके बुद्धि, अहंकार, मन और प्रकृति हैं, जो अंतःकरण में भी आते हैं। तो अगर हम इनको अगर एक एक करके अगर डिटेल से अगर हम इनको समझें, तो किसी भी एक चीज़ की अगर मैं व्याख्या करने बैठूं तो मेरे ख्याल से मुझे शायद हफ्तों, मैं अगर इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अगर व्याख्या करने बैठूं तो मुझे हफ्तों, महीनों और साल भी लग सकते हैं, और शायद ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। क्योंकि इनमें से कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप एक बार में ही समझ लें। ये तो आपका प्रैक्टिकल है कि आप कैसे उसको लेते हैं, आपकी समझ है, आप कितना ध्यान लगाते हैं और कैसे उसको समझते हैं। क्योंकि अगर बात अगर देखिए, अगर इसमें अगर एक एक
प्रकृति को छोड़े बुद्धि, मन, अगर इन पे ही अगर हम बात करें, तो अगर हम मन पे अगर हम बात करें, तो मन ऐसा है, मन भवसागर है, एक एक ऐसा भवसागर है जिसमें इतने विचार आते हैं जिसके बारे में बताना नामुमकिन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, एक के बाद एक अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपके मन में इतने विचार आ जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं। और अगर आप शांत होकर बैठेंगे तो आपके मन में और सारे आ जाएंगे, अगर आप दो घंटे पे फोकस करेंगे ना, क्योंकि ये सब ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये एक ऐसा नेट है जो कि ये एक ऐसा इंटरनेट है जिसके बारे में आप अगर सोचें, अगर कल्पना करें, तो आपको इसमें सारे जवाब मिल जाएंगे। आपका मन आपको आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देगा। अगर आप ध्यान में बैठेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, आपको हर एक चीज़ के जवाब मिलेंगे। बस आपका फोकस उस लेवल का होना चाहिए। अपने काम के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति आपका फोकस उस लेवल का होना चाहिए और आपकी सारी बाधाओं का नाश कर देगा आपका मन खुद का। जिसका मन उसके बस में है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये एक डार्क वेब है, डार्क वेब का भी बाप है ये मन। मन तो मन है, ये कैसे कंट्रोल में करना है ये तो उन्हीं लोगों से सीखा जा सकता है जो लोग आगे बढ़ चुके हुए हैं। उनकी जीवनियाँ पढ़ें, उनकी बायोग्राफीज। अब बायोग्राफीज भी पढ़ने से अगर आपके समझ में नहीं आता है तो थोड़ी सी देर प्रैक्टिस करें ध्यान लगाने की। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। और आप लोगों को ये पता ही है कि हम इसको नहीं समझा सकते, हम इसको चाह कर भी नहीं समझा सकते। ये पीछे से डिस्टरबेंस होता है, कहीं से सीटी की आवाज़ आ रही है, कहीं से बच्चे चिल्ला रहे हैं। ऐसे में अपने आप को फोकस करके अपनी बातों को रखना, ये इतनी ज़रूरी बातें हैं। अगर आप मेरे वीडियो को सुनते वक्त अगर इन पीछे की बातों पे अगर आपका ध्यान लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी आवाज़ को नहीं सुन रहे। और यहीं पर आपका फोकस का पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग डिटरमिन्ड है अपने अंदर से, आपका डेडिकेशन कितना तगड़ा है आपके काम के लिए। पहले से आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जब आपके रामायण या महाभारत आना था, किसी एक पीढ़ी ने, फिर किसी एक पीढ़ी ने लाइट का भी डिस्टर्बेंस देखा होगा। तो जब सिग्नल नहीं आते थे तो लोग बाग एंटीना हिला के सेट करते थे। आज भी अगर केबल में, जैसे पहले कुछ समय पहले नेट में बफरिंग होती थी, लेकिन कुछ लोगों को पिक्चर देखने की ऐसी दीवानगी होती थी कि वो धुंधली से धुंधली पिक्चर भी देख लेते थे। झिलमिलाहट के संग में सिर्फ आवाज़ सुन के, या अगर साउंड की प्रॉब्लम होती थी तो खाली कैप्शंस पढ़ के भी नेटफ्लिक्स में जो मूवी देख लेते हैं। इस लेवल की जब दीवानगी होती है किसी भी चीज़ के लिए ना, तो ऑब्स्टिकल्स फिर नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई परीक्षा ले रहा है, आप अपनी परीक्षा स्वयं ले रहे हैं। तैयार आपको होना है ना, कुछ बनना है तो आप ही तो बनोगे, कोई और तो बनेगा नहीं। तो जितना तगड़े ढंग से आप तैयार होगे, उतने ही ज़्यादा स्मार्ट, उतने ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और उतने ही ज़्यादा बेहतर आप बनोगे। इसलिए अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को छोड़कर अपनी जिंदगी में आपने जो करना है उसके लिए फोकस होए। हो सकता है कभी पैसे की दिक्कत हो सकता है कभी विचारों की दिक्कत हो सकता है पारिवारिक समस्याएं हो सकता है आपके इर्द गिर्द आपका समय खराब चल रहा हो। लेकिन अगर आप अपनी बात पर अड़े हैं, सिर्फ अड़े रहने से भी नहीं होता है, करना भी पड़ता है।
लेकिन अगर आप अपना स्टैंड लिए हुए हैं तो आप ज़रूर आगे निकलेंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनको सफलता मिल जाती है, किसी को समय के साथ मिलती है, किसी को थोड़े बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है, किसी को करते करते रहने पर भी नहीं मिलती है, और कितने लोग सफलता को चाहते ही नहीं है, उनकी बस जिद होती है। जो जिद्दी होते हैं उनको तो कभी भी कुछ नहीं मिलता, और मिलता है तो फिर उनकी जिद बहुत बड़ी होती है फिर, या तो, और शायद वो स्लैक के होते हों। लेकिन जो समय के साथ साथ मिलाकर चल रहा है, वो व्यक्ति अपने आप में बहुत ही सफल है। मैं उन लोगों की हमेशा तारीफ करता हूँ जो लोग समय के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं। अगर आपका काम नहीं चल रहा तो आप नौकरी कर लो, अगर आप नौकरी नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी ओर से कुछ प्रयास कर लो, कुछ लिखना शुरू कर दो, कुछ बोलना शुरू कर दो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप लिख रहे हो या बोल रहे हो या जो आप कर रहे हो वो आपको आज फ़ायदा देगा नहीं देगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो भी आज आप रिकॉर्ड करोगे या लिखोगे, वो कल को जब आप सुनोगे तो ये आपके वो इंटरव्यू होंगे जो इंटरव्यू आप भविष्य में दोगे दूसरे लोगों को, जब आप हो जाओगे इस लेवल पे। किसी भी चीज़ में शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, फिर एक बार जब कोई भी रॉकेट जब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाता है ना, फिर उसकी स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अब उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, बात ख़त्म है। फ्यूल मतलब उसकी उम्र ख़त्म हो गई, कोई नहीं, उसकी लेगेसी लेकिन चलती है, क्योंकि वो अपने अपने ही नहीं, अपने वंश को भी बाहर खींच के ले आता है और अपने वंश का इतिहास बदल देता है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने वंशों का इतिहास बदलें और खुद घर के कुलदीपक बने। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।